जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th का चैप्टर ए 2 है। इसमें से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुनिरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत। इसमें हम लोगों ने फंजाई जगत, इसमें हम लोगों ने एस्कोमैस्टिस, थाइकोमैस्टिस और बेसिडियोमैस्टिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग ड्यूटेरोमैस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर पादप जगत को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं। हम लोग जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने मुनिरा जगत को कंप्लीट किया था, प्रोटिस्टा भी कंप्लीट कर लिया था, फंजाई को हम लोगों ने पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने एस्को, फाइको और बेसिडियो को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग ड्यूटेरोमैस्टिस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए थे, फाइकोमैस्टिस, एस्कोमैस्टिस, बेसिडियोमैस्टिस, ड्यूटेरोमैस्टिस का आज हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं और फिर पादप जगत को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग ड्यूटेरोमैस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। इसे अपूर्ण कवक कहते हैं क्योंकि इसके केवल अलैंगिक अथवा कायिक व्यवस्था ही ज्ञात हो पाई है, क्योंकि यह इसलिए अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि ये इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम से दे दिया गया होगा और उन्हें ड्यूटेरोमैस्टिस में रख दिया गया है, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमैस्टिस और बेसिडियोमैस्टिस में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमैस्टिस केवल अलैंगिक बीजाणु, जिन्हें कुंडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पटीय तथा शाखित होते हैं। इसके कुछ सदस्य जो होते हैं मृतजीवी अथवा परजीवी होते हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं और इन्हें खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम तथा ट्राइकोडर्मा। ये तो हमारा 3 प्रकार का क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसे प्राय अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी अलैंगिक तत्व कायिक प्रवस्था है। क्योंकि यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ अलैंगिक जनन होता है या फिर कायिक जनन होता है। जब इस फंजाई की प्रवस्था लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है, जब अगर हम लोग लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब इसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तत्व कायिक प्रवस्थाओं को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें क्या कहा गया है, ड्यूटेरोमैस्टिस में रख दिया गया हो, और लैंगिक प्रवस्था के दूसरे वर्ग में। बाद में उनके अनुबंधों या कड़ी का जब पता लग गया और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमैस्टिस से निकाल लिया गया, और एक बार ड्यूटेरोमैस्टिस के सदस्यों की उचित प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमैस्टिस या बेसिडियोमैस्टिस में सम्मिलित कर लेते हैं। ड्यूटेरोमैस्टिस केवल अलैंगिक बीजाणुओं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं, और किसमें जनन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। इसके कवक जाल पटीय होते हैं तथा शाखित होते हैं। इसमें बहुत सारे पटीय होते हैं और बहुत सारे कैसे होती है, शाखाएं निकली हुई होती है। इस तरह से होता है, इस तरह का पटी होता है, इसमें केंद्रक होता है सब में। इसके कुछ सदस्य जो होते हैं मृतजीवी होते हैं और इनके अधिकांश सदस्य जो होते हैं अपशिष्ट होते हैं और अपघटक होते हैं, यानी कि दूसरे सड़े गले जीवों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और इसका कुछ उदाहरण हम लोग याद रख लेंगे, ऑल्टरनेरिया, कॉलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ये हमारा फाइकोमैस्टिस यानी कि फंजाई जगत कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पादप जगत को। पादप जगत आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आज
पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक। पादप जगत में सबसे पहले तो यूकैरियोटिक होता है, यानी कि उसमें केंद्रक पाया जाएगा। वो यूकैरियोटिक होते हैं जिसमें और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसे जीवों को पादप जगत कहते हैं। इनमें कुछ पादप जैसे कीटभक्षी भी पौधे जैसे परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जैसे ब्लेडरवर्ट तथा जीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है मतलब ब्लेडरवर्ट तथा जीनस फ्लाईट्रेप्स पौधे, और अमलवेड कुछ परजीवी का उदाहरण है। अमरबेल क्या है, जिसे कसकुट्टा भी बोलते हैं हम लोग, क्या परजीवी का उदाहरण है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। पादप में क्या पाया जाता है हमारे पास, कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इनकी संरचना के विस्तृत विवरण हम लोग अगले अध्याय हम लोग जो पादप जगत पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। प्लांटी जगत में जैसे कि हम लोग शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। पादप के जीवन चक्र में दो सुस्पष्ट अवस्थाएं पाई जाती हैं, द्विगुणित यानी कि बीजाणुभित, द्विगुणित को जो हम लोग बीजाणुभित कहते हैं और अगुणित को युग्मकोद्भित कहते हैं। इन दोनों में क्या होता है, पीढ़ी एकांतरण पाया होता है। इसमें पीढ़ी का अंतरण होता है। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रवस्था की लंबाई, ये प्रवस्था मुक्तजीवी अथवा दूसरों पर निर्भर करती है। इसके अनुसार विभिन्न होती है। युग्मनज में मियोसिस या विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादे मुखभिद बनते हैं जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में बीजाणु भी विकसित होता है और इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर आप सभी का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी को इस चैनल पर आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं जब तक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।